यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी तो रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। और कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है हुजूर, जरा फासले से मिला करो। दोस्तों, बशीर बद्र साहब की ये बेहद खूबसूरत पंक्तियां इस बात का प्रमाण है कि लोक व्यवहार सीखना कितना जरूरी है। जब हम पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं तो लोगों के साथ मर्यादा में रहकर लोक व्यवहार सीखना बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ी हुई 5 बेसिक बातें हम सीखेंगे जो हर व्यक्ति को आनी चाहिए। मैं इसे भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है उसका दुर्भाग्य मानती हूँ कि हमें सिलेबस के नाम पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो रटाए जाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक इंटरेक्शन, वो कभी नहीं सिखाया जाता। ना घर में सीखने को मिलता है, ना सोसाइटी में, ना स्कूल में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। जो मुझे अच्छे और जो सभ्य लोग हैं, ग्रेट लीडर्स हैं, उनके साथ रहकर जो सीखने को मिला, अच्छी किताबें जो पढ़कर मिला, वो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर कोई हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हमारा कोई नोन, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो गेस्ट आ रहे हैं उन्हें पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि सबको हम बुके दें, हम मालाएं नहीं पहनाएं। और अगर कोई ऐसा रिचुअल है कि जहां सबको माला पहनानी जरूरी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो महिलाएं हैं वो महिलाओं को माला पहनाएंगी और जो पुरुष हैं वो पुरुषों को माला पहनाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई इवेंट है जहां पर कोई गेस्ट आ रहा है और वो अधिकारी है या कोई सेलिब्रिटी है, तो उनसे हमें हाथ बढ़ाना नहीं है, हमें हाथ नहीं मिलाना है। अगर वो पहल करते हैं और हमसे हाथ मिला रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ फर्म तरीके से हाथ मिलाना है, लेकिन पहल हमारी तरफ से नहीं होगी। तीसरी बात, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई सामने महिला है, कोई गेस्ट है, और या फिर कोई हमसे इंटरेक्शन में कोई हमारा परिचय करा रहा है, तो हमें उसे ग्रीट करना है, अभिवादन कर रहा है। कोई बड़ी है तो हमारा अगर उनके साथ भाव जुड़ा है तो चरण स्पर्श करना है, नहीं तो सम्मान के साथ उन्हें नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, राम राम करना है, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाना है। वैसे अब आजकल बिजनेस वर्ल्ड में और ये जो पेज 3 की जो इस तरह की जो पार्टीज होती हैं, तो वहां आम है कि कहीं इंटरेक्शन में किसी फीमेल से आपका परिचय हो रहा है तो हमने अपनी तरफ से हाथ बढ़ा दिया अगर हम पुरुष हैं, लेकिन फिर भी बनती कोशिश क्यों होनी चाहिए कि अगर महिला के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है पहला, तो हाथ ना मिलाया जाए। अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो अपने आप हाथ बढ़ाएंगी, हमें उस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद है चौथा, कि अगर कोई गेस्ट वहां आया है जो कंफर्टेबल है, हंसी खुशी के साथ हमें हमारे साथ पिक्चर्स ले रहा है और सेल्फी हमें अलाउ कर रहा है, उसके बाद हमें उनसे उनका कांटेक्ट नंबर नहीं लेना है। यहाँ हमें अपनी पात्रता पे काम करना है कि कभी भविष्य में हमारी लायकी ऐसी होगी और हम उनके साथ अगर एक मंच शेयर करेंगे, तब हमारा एक हक बनता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम उनसे उनका कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। इससे पहले हमें नहीं लेना है। अब पांचवा है कि अगर किसी नए व्यक्ति से हमारा जुड़ाव हुआ है और हमें अच्छा लगा है वो व्यक्ति, हमने कांटेक्ट नंबर ले लिया, हमारे पास कांटेक्ट नंबर है, तो अब उस कांटेक्ट का बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें उपयोग करना है। बहुत सारे लोग इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं कि किसी का नंबर मिलते ही वो ड्यूटी पे लग जाते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, वो सब करेंगे। और फूल, पत्ती, गुलाब, कप कॉफी, वो हर तरह के इस तरह के टेडीज वाले वो इस तरह के फॉरवर्ड मैसेज भेजते रहेंगे उस हद तक कि सामने वाला मजबूरन उन्हें ब्लॉक ना कर दे। ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे पास किसी का कांटेक्ट नंबर है तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितनी सभ्यता के साथ उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। हमें ये ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति हमारे व्यवहार से इतना सहज हो जाता है, फिर वो पहल करेगा, दोस्ती हमसे करना चाहेगा, फिर हमें उसको भी एक मर्यादा में रहकर उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, लेकिन अपनी मर्यादा को नहीं लांघना है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।